अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी रेसिपी है सूजी का। हम केक बनाएंगे। इसका हमने लिया है 1 कप ऑफ सूजी। 1 कप लिया है हम सूजी का। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको सूजी को ब्लेंड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से पीसेंगे। मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने सूजी को अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसमें कोई अब लम्स नहीं है, कोई अब दाना नहीं है सूजी का। सबको मैं अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्टेप। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 कप ऑयल का। ये आप देख सकते हैं, मैंने सूजी के अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम एग्स को जर्दी अलहदा कर लेंगे और सफ़ेदी अलहदा, दोनों चीज़ों को अलहदा अलहदा बीट करेंगे। और इसके अंदर अब बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। और ये जो हमने ली है ये शुगर, 1 कप ऑफ शुगर, इसको भी हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। और इसमें जाएगी 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप जाएगा इसके अंदर चीनी का। इसको हमने अच्छी तरीके से पीस लेना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने चीनी को अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब हम इसको शामिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने 2 एग्स ले लिए हैं। इसकी मैंने जर्दी अलहदा कर ली और सफ़ेदी अलहदा कर ली। ये आप देख सकते हैं। अब दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से जूसर ब्लेंडर के अंदर इसको ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरीके से बीट करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अलहदा अलहदा दोनों को बीट करेंगे, सफ़ेदी को अलहदा और जर्दी को अलहदा। इससे हमारे केक के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने सफ़ेदी को ब्लेंड कर लिया है। इसको अब हम उसके अंदर सूजी का मेज़े के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। और अब इसी जर्दी को भी हम इसी तरह हम ब्लेंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने जर्दी को भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी के अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम छोटी इलायची के बीज और साथ में हम ये बिस्कुट का पैकेट जो होता है लेमन सैंडविच वाला, इसको हम पीस कर डालेंगे। दोनों चीज़ों को, छोटी इलायची के हम बीज निकाल लेंगे। वनीला एसेंस हम नहीं डालेंगे। छोटी इलायची के बीज निकाल कर उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ में ये बिस्कुट को हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरीके से बिस्कुट को भी और इलायची को बीज को भी अच्छी तरीके से पीस लिया है। छोटी इलायची की हमेशा बीज का हम इस्तेमाल करेंगे, या वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपने यूज़ करनी है, छोटी इलायची या फिर वनीला एसेंस। मैंने यूज़ किया है छोटी इलायची के बीज और साथ में ये बिस्कुट को अच्छी तरीके से पीस लिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध अवेलेबल ना हो तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी इसके अंदर पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास दूध हो
तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। मैं आपको अब इसकी दिखाती हूँ किस तरह की बीट करने के बाद इसकी किस तरह की लम्स बनेंगे। इस तरह पतला होना चाहिए। इस तरह मैंने कर लिया है। अपने 2 से 3 मिनट के लिए मसलसल इसको बीट करते जाना है और इसके बाद मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने एक ले लिया है बाउल प्लास्टिक का, क्योंकि हम ओवन में बना रहे हैं। सेम इस तरह मैंने जिस तरह पहले केक बनाया था वो मैंने विदाउट ओवन बनाया था। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप उसकी तरह पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ओवन में बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह और आप प्लास्टिक का एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर ऑयल के साथ कॉयल पेपर रख के ग्रीसिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सूजी का जो हम केक बना रहे थे सारा उसका मेज़ा मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सफ़ेद तिल। और अब इसके ऊपर हमने तेल लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे चॉकलेट बिस्किट। गाइस ये रहा हमारा सूजी का केक। ये रही हमारी फाइनल लुक केक की। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही यमी और मज़ेदार बना है। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर